एक साधन सिद्ध होते हैं और एक जन्म सिद्ध होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि महाराज जी साधन सिद्ध तो है ही हैं, पर वे वस्तुतः जन्म सिद्ध हैं। ऐसी अद्भुत रहनी है, गोदावरी का पवित्र तट है, नासिक क्षेत्र है, श्री गोवर्धन क्षेत्र है। दत्तधाम वह पवित्र स्थल है जहां लगभग 150 गायत्री के पुरस्कार हो चुके हैं। हमें भी वहां एक रात्रि निवास का दो रात्रि निवास का अवसर मिला। शिवरात्रि वहीं थी। इन महापुरुषों ने ही 4 प्रहर का पूजन संपन्न कराया था और गायत्री पुरस्चरण और स्वयं पाक सिद्ध करना और फिर पवाना भी, स्वयं दासास तपस्विना का भी स्वरूप वहाँ प्रत्यक्ष दृग्गोचर होता है। अद्भुत है। ऐसा लगता है कि संभवतः वहाँ कलयुग नहीं है, और जगह होए तो होए पर वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं, ऐसा लगता है। और श्री दत्त भगवान का मंगलमय स्वरूप बड़ा दिव्य है। ठाकुर जी ने तो दर्शन किया होगा। हाँ, बड़ा दिव्य स्वरूप है दत्त भगवान का। और हमने तो ऐसा सुना है कि उन दत्त भगवान को महाराज जी ने ही अपने हाथ से उठा के रखा, क्योंकि उनको दूसरा कोई स्पर्श करता ही नहीं। महाराज जी ही स्पर्श करते हैं, महाराज जी ही सेवा करते हैं, और वो भी गोदावरी से स्नान करके उसी वस्त्र में, एक कौपीन में ही भगवान दत्त की सेवा करते हैं। और श्री विग्रह इतना बड़ा, इतने बड़े स्वरूप में है कि संभवतः, वैसे तो भगवान है, भगवान को कौन उठाएगा, भगवान ने सबको उठा रखा है, लेकिन वैसे देखा जाए, आकार विशेष की दृष्टि से देखा जाए तो 10-20 लोग भी जिन्हें हिला न सकें उनको महाराज जी गोद में उठा के रख देते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान अपने स्वरूप को अनुभव कराते हैं। और जैसा इंद्रेश जी ने बताया कि नारियल का जल ही, गर्भोदक ही पान करते हैं। फलाहार भी शायद एक सप्ताह में कभी कभार कुछ फल ले लेते, फल ले लेते हैं कभी कभी, नहीं, केवल मंगलवार के दिन। केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं और केवल 8 ग्रास ही उसमें लेते हैं बस, और बाकी पूरे सप्ताह पर्यंत नारियल का जल ही लेते हैं। और तपःपूत दिव्य वपू का दर्शन करें, हम लोग सोचेंगे कैसे खाली नारियल पानी पर रहते, देख लो ऐसे रहते हैं, इतना कपड़ा लत्ता पहन के बैठे हैं। और महाराज जी देखो, एक गमछा कंधे पर है, एक गमछा कटी में है, बस। तो ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन होना और ऐसे दिव्य महापुरुष की अत्यंत कृपा इंद्रेश जी को प्राप्त होना, ये इनके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। इंद्रेश जी ने 1 महीना गोदावरी के तट पर रह करके पूज्य महाराज जी को कथा सुनाई, और केवल कथा ही नहीं सुनाई, उन्होंने जो नियमावली इनके लिए बनाई थी, सवेरे जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, अनुष्ठान में उस पूरी रहनी से रह करके इन्होंने, और आपने आज्ञा की कि फिर पता नहीं आपको समय मिलेगा न मिलेगा, 1 महीने का साधन कर लो।
तो भगवान की बड़ी कृपा है और गुरु जी के उत्सव में ऐसे तपःपूत महापुरुष पधारे हैं, तो हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि त्रिपाद विभूति में अपने आराध्य श्रीमन नारायण के चरणों में विराजमान युगल गुरुदेव भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे कि आज ठाकुर जी ने उत्सव मनाया और उसमें ऐसे ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ऐसे ऋषि तुल्य ब्राह्मण और ऐसे दिव्य महापुरुष पधार रहे हैं। सविधि यज्ञ संपादित हो रहा है। हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, वो भी दत्त भगवान के विशेष कृपा भाजन, दत्तात्रेय भगवान की विशेष कृपा है। और ये बात सभा में कहने की नहीं है, हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। आज भी उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया दत्त भगवान के संकेत के अनुसार ही संचालित है। अभी चातुर्मास में अकस्मात मौन हो गए, किसी को कुछ निर्णय लेने के पहले पूछते या बताते नहीं है, बस मौन हो गए। सब एकदम घबरा गए, महाराज जी मौन हो गए, क्या हो गया? हमने पूछा तो महाराज जी ने लिख करके कहा कि कल सायंकाल को संध्योपासन में बैठे थे, गुरुदेव का संकेत हुआ मौन हो जाओ, मौन हो गए। हमने कहा महाराज जी कब तक? अगले आदेश तक। लिखकर कहा अगले आदेश तक, तो मतलब फिर दत्त भगवान फिर आदेश देंगे कि अब खोलो तो खोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। महाराज जी यथावत रहेंगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो प्रत्येक क्रिया उनकी भगवान दत्त के संकेत के अनुसार संचालित है।